हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिएक्ट क्या होता है और हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं और कंपोनेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है रिएक्ट के अंदर। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था JSX के बारे में कि हमारा जो रिएक्ट का जो कोड लिखा होता है वो JSX फॉर्मेट में लिखा होता है। अब JSX मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ JSX की। JSX, अब JSX की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटैक्स। तो ये हमारी JSX की फुल फॉर्म होती है और ये करता क्या है, ये इट लेट्स अस राइट HTML डायरेक्टली इनसाइड JS। बेसिकली जो हमारा JSX का फॉर्मेट होता है, अगर मैं क्रोम के ऊपर जाऊँ और थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ react.dev वाली वेबसाइट पर, तो मैं यहाँ पर ये कुछ कोड लिखा हुआ दिखेगा। ये हमारा जितना भी कोड मैंने सिलेक्ट किया है, इस कोड की मदद से हमारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, वेलकम टू माय ऐप और आई एम अ बटन। हमारा ये जो कोड है जनरेट हो रहा है। अगर हम यहाँ फोर्क के ऊपर जाएं और ये हमारा लोड हो रहा है अभी, बेटा सेकंड, तो ये हम इस पर हम अपना विजुलाइज कर सकते हैं अपने रिएक्ट के कोड को कि हम किस तरह से कोड लिखते हैं और हमारा रिएक्ट के कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इस तरह से हमारा आउटपुट दिखता है। तो आपको ये कुछ कोड दिख रहा होगा जितना मैंने सिलेक्ट किया है। इस कोड की मदद से आपको ये आउटपुट जनरेट होता हुआ दिखेगा, वेलकम टू माय ऐप एंड आई एम अ बटन। ये एक बटन है और बेसिकली ये एक हेडिंग है। तो ये किस तरह से क्रिएट हुई, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया माय बटन, उसके अंदर हमने फिर रिटर्न कराया अपने बटन को, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया माय ऐप करके, और यहाँ पर हमने एक हेडिंग लिखी वेलकम टू माय ऐप। तो इस तरह से हमने कुछ अपना स्ट्रक्चर बनाया है अपने रिएक्ट की JSX के थ्रू। ये जो हमारी लैंग्वेज है हमारी JSX है। JSX बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटैक्स। ये हमें अलाउ करता है कि हमारे HTML के कोड को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए। ये जो हमारा JSX का फॉर्मेट होता है, ना ही तो ये प्योर जावास्क्रिप्ट होती है, ना ही ये प्योर HTML होती है। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखी हुई होती है हमारे JSX फॉर्मेट के अंदर। अब JSX फॉर्मेट जो होता है, जो JSX की जो हमारी स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा कन्वर्ट किया जाता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। और वो कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हमारा एक बेबल नाम का कंपाइलर होता है। ये क्या करता है, ये हमारे JSX के कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करता है। ये सारा का सारा हमारा काम जो होता है बिहाइंड द सीन होता है, मतलब इंटरनली होता है। ये वर्क हमें दिखता नहीं है लेकिन पीछे होता है। अब आप कहेंगे कि हमने अपना कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर ही क्यों नहीं लिखा, JSX हमने क्यों पढ़ा? वो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि JSX के अंदर कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करना, अपने कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये एक JSX फॉर्मेट में हमने एक कोड लिखा है और इस कोड की मदद से हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर हमारा ये कुछ डाटा जो है जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना जो है डाटा जनरेट करते हैं JSX की मदद से। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम ये फॉर्मेट जो है कैसे अपने वेब पेज के ऊपर, या इस फॉर्मेट को हम जो है कैसे अप्लाई करते हैं जिससे हमारी वेब पेज के ऊपर चीज़ें जो है विजिबल होती हैं। हमारा ये हेडिंग भी एक कंपोनेंट है, फ़िलहाल हमारा एक बटन भी एक कंपोनेंट है। दैट्स इट।